नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे जी। ठीक है, अभी के इस वीडियो में देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का यहाँ पे संस्कृत का हम लेकर आ चुके हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि 10वीं क्लास का फाइनल परीक्षा 19 फरवरी को संस्कृत का लिया जाएगा और यहाँ पे संस्कृत का हम वायरल जो है ना ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। ठीक है, इन सभी ऑब्जेक्टिव को तैयार करके जाइएगा, सारा क्वेश्चन याद करके जाइएगा। 19 फरवरी के दिन जो है ना पेपर में यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन एकदम हूबहू पूछा जाएगा। आपका एग्जाम काहे ना फर्स्ट पाली में पढ़ा हो या काहे ना सेकेंड पाली में पढ़ा हो, दोनों के लिए ये वीडियो होने वाला है, फर्स्ट सेकेंड पाली के लिए। ठीक है, दोनों के लिए सब लोग देख लीजिए। कुछ इसी प्रकार से आपको जो है ना पेपर दिया जाएगा और देख सकते हैं समय जो है नीचे निर्धारित किया जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। संस्कृत का पेपर पूरे जो है ना ये 100 नंबर का होगा जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप सभी लोग देखिए जी, सारा क्वेश्चन याद करके जाना है। सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। प्यारा बच्चों सभी लोग देखिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत हेल्प यहाँ से आपका हम करने वाले हैं। ठीक है, 10वीं में ना आपका बहुत हेल्प यहाँ से होगा, तो प्यारा बच्चों सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी भी दबा लीजिएगा। ठीक है जी, और एक हेल्प कर दीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चा नहीं देखा होगा ना वो देख लेगा जी, ताकि वो भी क्वेश्चन को याद कर लेगा जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सर्व प्लस त्रल से कौन सा अवयव बनेगा, तो बिल्कुल जी कौन सा अवयव बनेगा, तो सर्वत्र अवयव बनेगा। पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है, गतवान में कौन सा प्रत्यय है। प्यारा बच्चों गतवान में यहाँ पे प्रत्यय की बात करेंगे तो कत्वतु प्रत्यय आपका हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका तीसरा नंबर की हनु धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा है जी, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे है हन धातु के लौट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो ये हनती है जी। ठीक है, हनती ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर ये रहा क्वेश्चन कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो कौन सा समास का उत्तर पद प्रधान होता है। प्यारा बच्चों तत्पुरुष समास का उत्तर पद जो है ना प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि किस पद में स्वर संधि है। प्यारा बच्चों कौन से पद में स्वर संधि है, तो उल्लेख शब्द पद में स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5वां नंबर, ये तो हो गया ना 5वां। छठा नंबर ये रहा क्वेश्चन जी, कह रहा है कि गद्य का संधि विच्छेद क्या होगा। गद्य का संधि विच्छेद प्यारा बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गंग प्लस गा। ठीक है, गंगा का संधि विच्छेद यहाँ पे गंग प्लस गा हो जाएगा जी। ठीक है, गंगा का संधि विच्छेद गंग प्लस गा होगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा जी। सभी क्वेश्चन को देख कर तैयार करके जाते हैं ना तो एग्जाम आपका बहुत ही बेस्ट जाएगा। ठीक है, 7वां देखिए, ततः प्लस लीन किस संधि क्या होगी। इसकी संधि जो है ना तलीन हो जाएगी, तलीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर। चलिए अधिकतर संस्कृत में जो है ना व्याकरण से ही क्वेश्चन रहता है जी। ठीक है, 8वां है कि वाड्यम पद में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि की बात करेंगे तो व्यंजन संधि हो जाएगा जी। कौन सा संधि, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर ये रहा सरसतीरे का संधि विच्छेद है। सरसतीरे का संधि विच्छेद जो होगा ना यहाँ पे क्या होगा जी, चलिए करते हैं। चलिए तो यहाँ पे पहला तो होगा नहीं सर प्लस तीरे और सरसतीरे, सरसतीरे ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 8वां नंबर ये रहा क्वेश्चन, नेछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। प्यारा बच्चों नेछामी शब्द का संधि विच्छेद न प्लस इच्छामी हो जाएगा, नेछामी। ठीक है, अलग 11 नंबर क्वेश्चन है, अघापी अवयव में किन किन वर्णों का संधि हुई है। तो प्यारे साथी बिल्कुल जी अघापी अवयव में किन किन जो है ना वर्णों की संधि हुई है, तो बिल्कुल जी ये अ प्लस अ का संधि हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है क्वेश्चन इत्यादय का संधि विच्छेद है। इत्यादय का संधि विच्छेद जो होगा ना ये आपका बिल्कुल इति प्लस आद्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, कह रहा है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो बिल्कुल जी ये आपका निज शब्द का जो है ना प्रथम पद नकारात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जी कि सह अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो बिल्कुल जी यहाँ पे बताते हैं तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, इसी प्रकार आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अख्या तोपयेगे सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो बिल्कुल जी ये कौन सा है, तो छात्र शिक्षकांत पठती है। ठीक है,
16 नंबर देखिएगा कि अप उपसर्ग किस पद से में है, तो अप उपसर्ग जो है ना ये आपका बिल्कुल अपमान जो है ना पद में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। 17 नंबर है कि कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। कुमारी में स्त्री प्रत्यय की बात करेंगे डीप हो जाएगा जी, डीप। और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट कर दिया है, कुमारी में स्त्री प्रत्यय कौन है, तो डीप है, डीप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला 18 नंबर देखिएगा, गुण प्लस मतुप में कौन सा पद बनेगा। गुण प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा, तो ये आपका गुणवान बन जाएगा जी। क्या बनेगा, गुणवान, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम रट जाइए, याद कर जाइए, समझ लीजिए, यहाँ पे समझा तो रहे ही हैं, ठीक है। चलिए अगला 19 नंबर है कि सानिचः प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो सानिचय प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन होगा जी, तो ये सेवमाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जी पश्यंतः में कौन सा प्रत्यय है, तो पश्यंतः में प्रत्यय यहाँ पे है पश्यंतः, पश्यंतः शत्रु या तुमुल, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्यारा साथियों, कह रहा है जी ना मनुष्य डॉढ़ प्राणी अस्थि रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से जो है ना भरे। तो 21 का सही जो आपका सामाजिक हो जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान पे सामाजिक भरा जाएगा जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो सेम टू सेम उठा के पूछ देगा, ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है नमेता किस लकार का रूप है, तो नमेता जो है ना ये लट लकार का रूप है। ये संस्कृत ग्रामर का सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं जी, क्योंकि ग्रामर देखिए बुक से अधिकतर लोग आप वीडियो देखेंगे, अधिकतर लोग बुक से ज़्यादा क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन बुक के मैंने जो है ना आप लोग को पढ़ा चुका हूँ बहुत क्वेश्चन। और ये ग्रामर संस्कृत ग्रामर का ये सारा जो क्वेश्चन है, इसी में से जो ना अधिकतर क्वेश्चन आपको देखिएगा ना तो आपके एग्जाम में ग्रामर से ही रहता है, इसलिए मैंने ग्रामर से ही सारा क्वेश्चन को जो है ना लाया हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और देख लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है नमेता किस लकार का रूप है। नमेता जो है ना प्यारे बच्चों लट लकार का रूप है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि मया पद में कौन सी विभक्ति है। मया पद में विभक्ति की बात करेंगे तो तृतीय विभक्ति हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया जी क्वेश्चन 24 नंबर, पुस्तकालय का संधि विच्छेद है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद हम सभी बच्चे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा। क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा, पुस्तकालय का संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा जी 25 नंबर, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, तो बिल्कुल जी समास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, विना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो आपका द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सहयुक्त प्रधान सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो यहाँ पे इसका भी थोड़ा कंफ्यूज है, तो छोड़ देते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसको काहे लिए गलती बताएं जी, ठीक है, गलती थोड़ी ना आपको बताना है। 28 देखिए, समय अवयव के युग में कौन सी विभक्ति होती है जी, तो देखिए समय अवयव के योग में जब भी पूछे ना तो द्वितीय विभक्ति होती है, याद रखिएगा। कौन सी विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति होती है, सही बच्चे याद जरूर कर लेंगे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 29 नंबर, कह रहा है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो संभवम पद में उपसर्ग की बात करेंगे, सम उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारा बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि तौ पद में मूल शब्द है। तौ पद में मूल शब्द आपका युष्मद हो जाएगा, युष्मद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, त्रिष्टि पद का मूल है। तो त्रिष्टि पद का मूल जो है ना अस्था हो जाएगा। क्या होगा, अस्था हो जाएगा, ठीक है। 32 देखिए, अश्मीन पद का मूल रूप है। अश्मीन पद का मूल रूप आपका अदस हो जाएगा। क्या होगा, अदस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग 33 नंबर, निवेदनम पद में जो है ना उपसर्ग क्या है। तो निवेदनम पद में उपसर्ग आपका नी है, क्योंकि उपसर्ग प्यारा बच्चों आपको मैंने बता चुका हूँ कि शब्द के जो है ना पहले जुड़ता है। तो निवेदनम में देखिए नी पहले जुड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ठीक है। 34 देखिए, 34 कह रहा है कि किस पद में प्र उपसर्ग है। तो ये चारों ऑप्शन को देख लेना, इसमें से देखना है कि किस शब्द में प्र उपसर्ग है। तो यहाँ पे 34 का क्या होगा जी, प्र उपसर्ग, ये सी नंबर वाला में है, ठीक है, प्र उपसर्ग इसी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 35 सदी की किस वाक्य में सप्तमय धीर
धिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही ये डी वाला कट गया है, ठीक है, इसे तो छोड़ ही देते हैं। चलिए 36 देखते हैं जी। कह रहे क्वेश्चन जी, नमः अवयव के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल जी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 37 देखिएगा, आचार्य अस आसनम अधयात यास्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये बिल्कुल जी किस सूत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका भी हमें नहीं, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो डाउट हो रहा है तो उसे छोड़ देते हैं डायरेक्ट जी, ठीक है। 38 देखिएगा, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में समास की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, कह रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से जो है ना कौन सा है जी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला है, राधा कृष्ण, ठीक है। 41 देखेंगे सभी लोग जी, कह रहा है कि किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है? तो बिल्कुल जी बहुव्रीहि में, ठीक है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि उप प्लस गम प्लस लवयप से कौन सा अवयव बनेगा? तो ये आपका बिल्कुल जी उपगम में बनेगा, ठीक है। चलिए बुक से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सब व्याकरण वाला ही क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप सभी के एग्जाम के लिए जी, क्योंकि व्याकरण से अधिक क्वेश्चन आपका 60% क्वेश्चन ये व्याकरण से ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम में प्रत्यय आपका लयूट प्रत्यय होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 44 नंबर, एक सेकंड, हाँ ये 44, पाचकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाचकः का स्त्रीलिंग रूप आपका बिल्कुल जी पाचिका होगा, ठीक है। इसका 45 देखेंगे, कह रहा है राजनः शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा जी? तो बिल्कुल ये आपका राज्ञ होगा, राज्ञ। 46 देखिएगा, गायती में मूल धातु क्या है? गायती में मूल धातु आपका गे हो जाएगा, गे, ठीक है। 47 देखेंगे सभी बच्चे जी, क्वेश्चन कह रहा है गंतुम अवयव में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय की बात करेंगे गंतु अवयव में, तो यहाँ पे 47 का ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा जी, ठीक है, तुमुन प्रत्यय, तुमुन, ठीक है। 48 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि गंतुम अवयव में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय आपका ये तुमुन हो जाएगा। और 48 कह रहा है कि पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पांडव में तद्धित प्रत्यय अड़ हो जाएगा, अड़, ठीक है। चलिए सारा क्वेश्चन याद करते चलेंगे प्यारा बच्चों, ठीक है। चलिएगा देख लीजिएगा किस प्रकार से व्याकरण में भी क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है जी, संस्कृत व्याकरण में। धातुओं में कौन सा प्रत्यय है? तो धातुओं में प्रत्यय की बात करेंगे तो आपका तो तवयतः हो जाएगा। और ये रहा 50 नंबर का रहा है कि धिक अवयव के युग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 50 को ये संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन था, प्रथम द्वितीय पाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप लोग को यहाँ से देखिए 51 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, ये बुक से आपको मिलेगा 51 से लेकर 100 तक। तो 51 से लेकर 100 तक हम आपको क्वेश्चन जो है ना दूसरे वीडियो में आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है, जिसमें सारा ये बुक से ही रहने वाला है, ठीक है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों, घंटी भी दबा लीजिए ताकि आप लोगों को जो है ना बहुत जल्द दूसरा संस्कृत का वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाए, ठीक है। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट था जी, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा ताकि वो भी लोग देखकर याद कर लेंगे। चलिए मिलते हैं सेकंड वीडियो में, और सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, जो ना जिस भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाओ हमारे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।